हिस्ट्री की क्लास 7 चैप्टर 6 ईश्वर से अनुराग को आज हम लोग देखेंगे। और इससे पहले चैप्टर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पे। आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या काव्यावली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि इनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में से आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलन की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। मतलब आप सभी ने भी पूजा पाठ कीर्तन भजन लोगों को गाते हुए आज देखते होंगे। उसी प्रकार पहले भी लोग पूजा पाठ ये सब करते थे। पहले छोटी सी यहाँ पर इंफॉर्मेशन को दी हुई है, उसे देखते हुए चलते हैं। भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों देवी देवताओं को पूजा पाठ प्रचलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की बहुत पहचान बन गई। इसमें शिव विष्णु दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला है, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, धनी हो या ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो। भक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है। स्त्री हो, पुरुष हो, सभी लोग भक्ति कर सकते हैं। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में मिलती है। इसे नोट कीजिएगा। भक्ति मार्ग की चर्चा कहाँ मिलती है? हिंदू धर्म के भगवत गीता में। और हिंदू धर्म भी ही एक ऐसा है जिसे किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है। वैसे इसको समाज में अलग से नहीं बांटा गया है, बल्कि ये शुरू से ही था। जैसे बाकी अन्य 3-4 जातियां जो अन्य जातियां हैं, इसे लोगों ने उसके काम के आधार पर बांट दिया था। किंतु हिंदू धर्म को ऐसा नहीं था। किसी ने इसकी शुरुआत पहले से ही थी। किसी व्यक्ति के द्वारा ये हिंदू धर्म नहीं लाया गया है। परमेश्वर का विचार बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने देवी देवता की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार साम्राज्य के माध्यम से एक स्थान से आते गए, तब तक नए विचार विकसित होते गए। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे एवं बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्र से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते थे। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी ऊंचे परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथ का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसीलिए वे बुद्ध तथा जैन के उपदेश की ओर प्रमुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनः जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार
सामान्य सन ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दी में लोकप्रिय हुई, मतलब लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। देखिए विस्तारित अनुष्ठान के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा और परम देवी देवता के रूप में पूजे जाने लगे। मतलब ये जो सब भगवान हैं जिनको हम लोग मानते हैं, ये लोग भी प्रचलन में आने लगे, मतलब इनकी पूजा पाठ शुरू हो गई थी। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। इस प्रकार की स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। दक्षिण भक्ति में शक्ति, नैनार और अलवार। पहले इसे देखते हुए चलते हैं। दक्षिण भारतीय पांडुलिपियों से लिया गया भगवत गीता का एक पृष्ठ आज भी आप स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति में पाते देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास कुछ उदाहरण ढूंढ सकते हैं? देखिए, यदि किसी को कहीं ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें जहाँ तक उचित लगता है हम आप लोगों को बताने की मतलब कोशिश करते हैं। बाकी अभी हर किसी के बारे में तो नहीं ना पता किसको कौन सा चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें हेल्प कर सकते हैं। चलिए, 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों संतों, शैव संतों और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। नैनार ने शैव संतों को और अलवारों ने वैष्णव संतों को किया। ठीक, मतलब मानते थे। ये संत सभी जाति के थे, जिसमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के कुछ लोग भी शामिल है। ये बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक भी थे, मतलब बौद्ध और जैन के आलोचक थे, जो समर्थन नहीं करता उन्हीं को आलोचक बोलते हैं। और शिव एवं विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति मार्ग मानते थे। मतलब बुद्ध को और जैन को वो ना मानकर शिव और विष्णु को मानते थे, पूजा पाठ करते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में रचित में समाहित मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु थे, तो ये जो दोनों साधु थे इधर उधर घूमते रहते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर संगीत कर दिया करते थे। मतलब वो संगीतकार अच्छे थे और जहां भी जाते थे वहां के देवी देवताओं के अनुसार वहां पर गीत कविताएं गा दिया करते थे। नैनार और अलवार ये कौन थे? कुछ मिलकर 63 नैनार होते थे, जो
कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा होते थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, सबंदर, सूरदार और माणिकराज सागर। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, त्योरम और त्रिवाचकम। अलवार संत संख्या 12 थे, इसे नोट कीजिएगा। अलवार संत की संख्या कितनी थी? 12 थी। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियल अलवार, उनकी पुत्री अंडार, तोरपिंडी अलवार और नैनवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधनम में संकलित हैं। धार्मिक जीवनी संत की जीवनी लिखिए। यहीं तक देखते हैं, अब इसके आगे नहीं जाएंगे। 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिया जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उसकी देवताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज भी हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। माणिक व सागर की एक कांस्य प्रतिमा, देखिए ये मूर्ति बनी हुई है। माणिक और सागर की इस रचना मेरे होड मेरे हाड मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपाल प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सातवा देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्ति कर दिया। हे ब्राह्मण नंद, हे प्रकाशमय, मैं तुम में शरण ली है और मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसे वर्णन किया है, इस कविता में उसे रचना में बताने की कोशिश की गई है। चलिए अब दर्शन और भक्ति के बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, बाय।